मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, बच्चे अपनी उन्नति के लिए सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। 2, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भल करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। 4, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रुकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहां भ्रुकुटी में नहीं। भल सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ न कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर न सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है। वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती है, फिर कला कम कैसे होती है यह भी बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती है। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें, वहां है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं।
आत्मा तो भ्रुकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। तो हमारा बाबा सुप्रीम सर्जन है, सबसे बड़ा डॉक्टर है। शरीर रूपी मशीन के बारे में भी हमें बताता है और आत्मा के बारे में भी बताता है, जो इस मशीन को चलाने वाली है। दुनिया में जो भी सत्संग चलते हैं, बाबा म्हणताय की तिथं काय असतं? देहभान. कोणताही सत्संग, कुठलंही प्रवचन, कुठलीही कथा, कुठल्याही प्रकारचा पूजा, देहभान है. अंतर्गत गुप्त आत्म्याचं परमात्म्याशी कनेक्शन कसं जोडायचं हे कोणी नाही शिकवत. ये जिम्मेदारी बाबा म्हणता मेरी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये तुम्हें समझाता हूं आत्मा की उन्नति कैसे हो, आत्मा कैसे चढ़ती कला में जाए. आत्मा चढ़ती कला में रहेगी तो सुख, शांति, संपत्ति, आरोग्य सब कुछ रहता है. तो आत्मा को चढ़ती कला में ले जाने के लिए बाबा आता है. कशी प्रगती करायची, आत्मिक प्रगती कशी होईल हे बाबा आपल्याला शिकवतो. शरीराच्या हिशोबाने काय करायचंय, दुनियामध्ये खूप हे शिकवणार आहे. कशी कसरत करायची, कसा व्यायाम करायचा, कसे योगासनं करायचे, कसे प्राणायाम करायचे, शरीराचा कुठला रोग आहे त्याला कोणतं औषध पाहिजे, त्याच्यामध्ये आयुर्वेदिक पद्धत आहे, होमिओपॅथिक पद्धत आहे, ॲलोपॅथिक पद्धत आहे, सगळं शरीरासाठी. आणि प्रगती काय समजतात दुनियावाले की पद आहे, पोझिशन आहे, पैसा आहे म्हणजे प्रगती आहे. लेकिन ते क्षणभंगूर आहे. ते एखादा झटका येतो आणि सगळं ते जे सुख आहे आणि ज्याच्यामध्ये असं वाटतं की आपली खूप प्रगती झालेली आहे, एका झटक्यामध्ये सगळं काही होत्याचं नव्हतं होऊन जातं. ती वरवरच आहे सगळं. लेकिन ये आत्मा की उन्नति के लिए क्या करना है, बाबा म्हणता है दुनिया में कोई नहीं सिखाता है, कोई नहीं सिखा सकता है. क्योंकि आत्मा की उन्नति तभी हो सकती है जब उसे चार्जिंग करने वाला कोई मिल गया है. जब आत्मा की चार्जिंग जो खुद सदा चार्ज है वही कर सकता है. जे डिस्चार्ज झालेले जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये आलेला प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक आत्मा जे जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये ती डिस्चार्ज होत जाते. जन्म घेताना इथं धरतीवरती जेव्हा आत्मा येते कोणती पण, तेव्हा ती फुल चार्ज असते कारण परमधाम मधून आलेली आहे. पण इथं ते वापरून मग त्याच्यातली चार्जिंग कमी होत जाते आणि तो दुसऱ्याला चार्ज नाही करू शकत त्या पद्धतीने जी ऍक्च्युअल आत्म्याला पाहिजे. 7 गुणांनी जी संपूर्णता पाहिजे तशा प्रकारची संपूर्णता, त्या प्रकारची चार्जिंग कोणी नाही करू शकत. ती ताकद फक्त परमात्म्यामध्ये. आणि तो आल्यानंतर ते शिकवतो की माझ्याशी कसं जोडायचंय, माझ्या कनेक्शन मध्ये कसं राहायचंय, माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये कसं राहायचंय, माझ्याकडून शक्ती कशी घ्यायची, कशा प्रकारे माझ्या व्हायब्रेशन मध्ये, माझ्या छत्रछायेमध्ये राहायचंय आणि आत्मिक प्रगती करून घ्यायची. आत्मिक प्रगती अशी आहे की जी इथं झाली की ती सोबत येणार आहे. आत्मा ज्या लेव्हलला पोहोचेल ती लेव्हल घेऊन परमधाम मध्ये जाईल आणि त्याच लेव्हलनी खाली येणार आहे. इथं वरवरची किती प्रगती केली, कितीही पैसे जमा केले, कितीही बंगले, कितीही गाड्या, कोणत्याही पदावरती आहे, पण ज्या सेकंदाला शरीर सुटलं त्या शरीरामधून ती आत्मा निघून गेली, सगळी प्रगती झिरो. लेकिन आत्मा की प्रगति ही एक ऐसी है जो हम साथ में लेकर जा सकते हैं और उसी के बारे में बाबा हमें समझाता है. दूसरा कोई में ये ताकत नहीं है, दूसरे कोई को ये ज्ञान नहीं है. आत्मा कहाँ रहती है ये भी पता नहीं है. शरीर में आत्मा कहां पर रहती है इथून सुरुवात आहे अज्ञानाची. की मी आत्मा आहे, ठीक आहे मानतात, पण मी आत्मा मग कसं म्हणतात, आत्मा कुठं नाहीये, सगळ्या शरीरामध्ये आत्मा आहे. मग म्हणतात हृदयामध्ये आत्मा आहे, मग म्हणतात इथे डोक्यामध्ये आत्मा आहे. कुठं काय, कोणत्या हिशोबाने त्यांचं सगळे ज्याने त्याने अंदाज लावलेले. फक्त बाबा म्हणतात की हार्टचं ऑपरेशन होतं, आता डायरेक्ट हृदय प्रत्यारोपण एकाच समजा
एखाद्याचा मृत्यू झाला त्यानंतर काही तास ते काम करू शकतं ते हृदय, तर तेवढ्या टायमिंगमध्ये जर दुसऱ्याच्या शरीरामध्ये ते पूर्णच्या पूर्ण हृदय बसवलं तर ते पुन्हा चालू होऊन जातं. त्याचं ते हृदय त्या शरीरामध्ये कार्य स्टार्ट करू शकतं. तर याचा अर्थ असा नाही की ती आत्मा, याच्यातली आत्मा त्याच्यात गेली. हृदयामध्ये आत्माच नाहीये, ते मशीनचा एक पार्ट आहे हृदय म्हणजे. आत्मा 5 तत्वांच्या पलीकडची आणि ती राहते भ्रुकुटीमध्ये. भ्रुकुटीमध्ये विराजमान आहे, दोन्ही भुवयांच्या मध्यभागी. इथून आपण काही लाईन टाकली इथून आणि डोक्याच्या मध्यभागातून लाईन टाकली तर ती लाईन जिथं मिळेल तिथं ते निवासस्थान आहे आत्म्याचं. तिला मेडिकलच्या भाषेमध्ये हायपोथॅलॅमस ग्रंथी म्हणतात आणि त्या ग्रंथीच्या तिथं आत्म्याचं स्थान आहे या शरीरामध्ये बनवलेलं. आणि म्हणून बाबा म्हणतात की तुमचं शरीर सगळं दुखेल, डोकं पण दुखेल, पण तिथं दुखणं नाही. जसं आपल्याला माहिती इथून डोकं दुखतंय, तिथून डोकं दुखतंय, पूर्ण डोकं पण दुखल्याचा अनुभव होतो. पण कसा होतो तो? असं वरवर पूर्ण डोकं दुखतंय असं वाटतं. सेंटरमध्ये डोकं दुखतं एकदम मध्य भागामध्ये, तसं कोणालाच वाटत नाही. आपण बघायचंय चेक करून, ज्यावेळेला डोकं दुखतं त्यावेळेला कुठं दुखतं. बाबा म्हणतात सिर में दर्द होगा लेकिन वहां पर नहीं होगा प्रकृति के बीच में, क्योंकि वहां पर आत्मा विराजमान है. शरीराचे पार्ट सगळे दुखू शकतात, म्हणजे आत्मा जी शरीराच्या पेक्षा वेगळी आहे, 5 तत्वांपेक्षा वेगळी आहे. तर तिला दुखण्याचा अनुभव होतो पण तिथं दुखत नाही. अनुभव करणारी आत्मा आहे पण आत्म्यामध्ये नाही दुखत, पार्ट बिघडू शकतात बाकीचे. तो ये सारी बातें हमें सबसे बड़ा डॉक्टर, इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, जो जिसे इस मशीन की भी जानकारी है, शरीर रूपी मशीन की भी, और आत्मा के बारे में सब कुछ पता है, सारे रहस्य पता है, हर आत्मा के जन्म मरण को वो जानता है, उसके उस चक्र को जानता है. हर एक के लिए बताता नहीं, उदाहरण के तौर पर बता देता है हमें, लेकिन हर एक के बारे में तो वो बताता नहीं है. क्यों बताएगा वो हर एक के लिए यही समझाता है कि हर आत्मा इतनी प्रगति कर सकती है कि वो आत्मा परमात्मा के समान बन सकती है. त्याच्यासारखे गुण तुम्ही घेऊन येऊ शकता स्वतःमध्ये. भक्ती मार्गामध्ये काय सांगितलं की आत्मा इतनी उन्नति कर सकती है कि वो परमात्मा बन जाएगी. आत्मा उन्नती इतकी करू शकते, पण उन्नती कशी करायची? आत्मा कुठे आहे? आत्मा कुठून आलेली आहे? आत्मा कोणाची संतान आहे? मग जाती तर कुठं जाते? आणि मग स्वर्ग कसा काय? मग स्वर्गामध्ये आतापर्यंत जे गेलेले ते काय करताय तिथं? मग मोक्षामध्ये जे गेलेले त्यांचं काय रोल आहे? मग जाऊन तिथं बंद पडले. ये सारी बातें वो सिर्फ ऊपर से सारी बातें बताते हैं, पण खरोखरची प्रगती, आत्म्याची उन्नती, परमात्म्याशी कनेक्शन ठेवून कशी करायची आणि ती भाग्याची रेकॉर्डिंग कशी आपण सोबत घेऊन जायची, हे फक्त आणि फक्त बाबाच आपल्याला शिकवतो. आणि आपण इतके तयार होऊन जातो की आपल्यामध्ये बाबांसारखे गुण येतात. बाबा आपण नाही बनत, बाबा आहे. आपण बाबा कधीच बनणार नाही. शिवबाबा आहे. ब्रह्मबाबा त्यांचा तो पार्ट आहे. हर एक आत्मा का अपना पार्ट फिक्स है, कोई किसी का पार्ट ले नहीं सकता है. साधारण आत्म्याचा पार्ट पण आपण नाही घेऊ शकत की त्याच्या जागी मी का आता माझा पार्ट राहील पुढच्या कल्पामध्ये. तर आत्म्यामध्ये सुद्धा पार्ट ट्रान्सफर होत नाही, तर परमात्म्याचा पार्ट कसा बदलेल? परमात्मा काही डिग्री नाही जी आपल्याला प्राप्त करायची. परमात्मा है, तो सदा बॉस है. हमें वो सिखाता है कि हम उसके जैसा बन जाए, बाप समान बन जाए, वैसे लक्षण हमारे अंदर आ जाए, और उसी के लिए वो इतनी सारी बातें हमें समझाता है. अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है. कब होती? सिर्फ संगम युग में चांस से. आत्मा जब तमोप्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है. उनके बिगर किसी आत्मा की भी चढ़ती कला हो न सके. बाप कहते हैं, यह छी तमोप्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके. तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो. बावदे छी तमोप्रधान आत्माएं, जब तक मैं नहीं आऊं, जब तक उनको पवित्र नहीं बनाऊं, तब तक मेरे पास कोई आ नहीं सकता है. म्हणजे इतके जण गेले मोक्षामध्ये, कोणीच नहीं गेलं. बाबा म्हणते मैं आया ही कहा था उनको पवित्र बनाने के लिए. वो कैसे आएंगे मेरे पास? आ ही नहीं सकती है.
वो उधर से इधर आने का रास्ता खुला है, इधर से उधर जाने का रास्ता मैं और तुम बच्चे मिलकर खोलते हैं। तो और तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो बाबा मानता है कि वो सब चाहते हैं, भक्ति वाले भी और दुनिया वाले भी, जो भक्ति में नहीं वो भी कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमारी उन्नति कैसे होगी, वो ये चाहते हैं, वो पूछते हैं और वो बताते भी है। जो साधु संत है वो भी बताते हैं दुनिया वालों को कि आत्मिक उन्नती के लिए ध्यान देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पण साधा सोपा प्रश्नाचं उत्तर त्यांना माहिती नाहीये, परंतु यह नहीं जानते की उन्नती के बाद हम कहाँ जाएंगे। प्रगती तर करायची, भाग्य तर बनवायचंय, पण जाणार कुठे ते, नेमकं कुठे ते, मोक्ष आहे तर तो मोक्ष कुठे आहे, मग स्वर्ग आहे तर स्वर्ग कुठे आहे नेमकं, कुछ भी पता नहीं है, नुसतं हवेतल्या गोष्टी आहे सगळ्या। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्मा को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहां खत्म हो जाएंगे, परंतु यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। ते म्हणतात की हमको जाना है उधर, हमको उस दुनिया में जाना है, हमको भगवान स्वर्ग में लेकर, हमको मोक्ष मिलेगा। तर हे बुद्धीमध्ये कुठे आहे की आपण आत्मा छोटीशी बिंदी आणि बिंदीला जायचंय तिथं। हे जेव्हा म्हणतात तेव्हा देहभान असतो पूर्ण की आपल्याला मोक्ष प्राप्त करायचं, आपल्याला मोक्ष प्राप्त करायचं म्हणजे शरीरासहित मी, क्लिअर असतं त्यांच्या बुद्धीमध्ये एकदम। मी म्हणजे कोण, मी आत्मा, आणि आत्मा तयार होती, आत्मा शरीरापेक्षा अलग आहे आणि आपल्याला जायचंय, मी आत्मा जाणार आहे मोक्षामध्ये आणि माझ्यामध्ये रेकॉर्डिंग आहे, 84 जन्माचा रेकॉर्ड घेऊन मी वरती जाणार आहे, हे नाहीये, बस हमको जाना है आणि त्याच्यासाठी किती मेहनत करण्याची तयारी आहे। तो परंतु यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है, यह है ईश्वरीय मत, बाकी वह सब है मानव मत। ये ईश्वरीय मत है और बाकी मानव मत है। कल परसों भी बाबा ने बताया था कि वो मनुष्य मत है सब, और ये ईश्वरीय मत तुम्हें मिल रही है डायरेक्ट, मुरली में ईश्वर की मत है, और बाकी सब शास्त्र प्रवचन कथा मनुष्य मत है, उनकी लेवल, उनकी बुद्धि की लेवल के हिसाब से। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांती धाम सुख धाम में, म्हणजे तुमचे एकदम हायेस्ट लेवल होऊन जाते ईश्वरी, त्या मतामुळे कुठपर्यंत पोहोचणार, काही काळ मोक्षामध्ये राहणार, पुन्हा खाली यायचं जेव्हा दुनिया खराब होऊन जाईल। लेकिन हम ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते, म्हणजे एकदम हायेस्ट लेवल प्राप्त करतो आपण, शांतीधाम मध्ये जाणार, बिना सजाचे जाऊ शकतो आपण जर बाबांच्या रस्त्यावरती चाललो तर, आणि सर्वोच्च म्हणजे सुखधाम मध्ये येणार, जिथं खरी सुख शांती आहे, तिथं बाबा आपल्याला घेऊन जाते ईश्वरीय मताच्या द्वारे। फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना ही है, आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं, आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं, कोणीच नाहीये। आत्म्याचा डॉक्टर, रोग आत्म्यामध्ये झालेले आणि शरीराच्या द्वारे काही करायला लावताय, ये कर लो, वो कर लो, पूजा कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, उधर पानी चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, ये कर लो, इस वार को वो कर लो, ये सारी बातें शरीर के हिसाब से। लेकिन आत्मा की उन्नति कराने वाला एक ही सर्जन है, वही आकर आत्मा का ऑपरेशन कर सकता है और आत्मा के सारे रोग कष्ट दुख जो भी है वो सब मिटा देता है और उसके जैसा हमें बना देता है। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप, दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूं, इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने के लिए मैं आता हूं। उनको मालूम नहीं है कैसे उन्नति करनी, उनके भक्तों की कर ही नहीं सकते क्योंकि खुद की भी नहीं कर सकते, उनकी उन्नति कराने के लिए भी मैं आता हूं।
हे साधू संत भी बाबा म्हणतात मेरे बच्चे आहे, त्यांची पण उन्नती करायची, तुमची पण करायची, तर सगळ्यांसाठी मी येतो या धरतीवरती. पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है. अब बाप आए हैं सबकी उन्नती करने. पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है. जी परमधाममधून आत्मा येईल खाली, ज्या वेळेला आली, आता आलेली आहे सध्या जर, तर ती पवित्र राहील, तिची एकदम तेज राहील, तिच्यामध्ये एकदम पॉवरफुल ती आत्मा राहील, कारण चार्जिंग संपलेलीच नाही. चार्ज होऊन आली तिथं 4900 वर्षाची चार्जिंग. तर इथं या कलियुगामध्ये सुद्धा आपण बघतो की कोणाकोणाचा प्रभाव दिसतो, तर ती ताजी आलेली आत्मा आहे, फ्रेश आलेली आत्मा आहे. अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने. नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है, वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है. बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं. तो तुम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे. वो लोग मून पर जाते, ते बाबा म्हणतात ते लोग कुठं जातील, चंद्रापर्यंत पोहोचतात. और तुम कहाँ जाते हो, परम धाम में, डायरेक्ट बाबा के घर में, हमारे स्वीट होम में. अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं कि माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे. बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं. जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे. सगळ्यांना मुक्त करतो बाबा, आपण स्वर्गामध्ये आणि ते शांतिधाममध्ये, मोक्षामध्ये बंद पडून राहतील तिथं. बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की. तब कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम ही जानो. आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल न सके. ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, यह भी ड्रामा में नूंद है. मानव मत मिळाली, शास्त्रांची मत मिळाली आपल्याला द्वापरयुगापासून, पण उतरत्या कलेमध्ये आलो. द्वापरपासून आपण कलियुगामध्ये आलो, खाली आलो, आणि ईश्वरीय मत मिळते मग आपल्याला कलियुगाच्या अंतिम समयाला, संगम युगामध्ये, आणि त्या मतामुळे आपण सतयुगामध्ये जाणार है. तो हमारी चढ़ती कला हो जाती है. लेकिन जो मानव मत, शास्त्र की मत है, पंडित आचार्यों की मत है, साधु संतों की मत है, उन्होंने हमें द्वापर से कलयुग में लेकर आए. फक्त एवढंच झालं त्याच्यामुळे की आपण पायरी पायरीने खाली आलो, घसरगुंडी नाही झाली. हा त्यांचा रोल आहे की आपण एकदमच घसरलो नाही, एकदम खालच्या पातळीला नाही पोहोचलो, टप्प्याटप्प्याने आलो. लेकिन बाबा आकर, बाबा लिफ्ट लेकर आता है और हमें परमधाम लेकर जाता है, और सतयुग में हम दूसरे मंजिले पर पहुंच जाते हैं. वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि यह नर्क है या स्वर्ग. अभी स्वर्ग बरीच प्रगती झालेली आहे, इतके साधना निघालेले, तर बाबा म्हणतात वो समझते हैं कि अभी स्वर्ग बन गया. बाबा म्हणतात थांबा थोडं, समजेल तुम्हाला स्वर्ग है कि नर्क है. भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुखी है ना. स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी. अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा, फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है. बाबा म्हणतात मोठे मोठे भूकंप होतील आणि त्याच्यामध्ये सगळं खाली जाईल. का होत आहे भूकंप, कारण मनुष्य अशांतीमध्ये आणि हलचलमध्ये मनुष्य, आणि त्याचा प्रभाव धरतीवरती पडतो, आणि धरती हलणार, भूकंप होणार, आणि ते महापरिवर्तनच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए. बाप जैसा गुणवान बनना है, हमें परमात्मा जैसा बनना है. तर बाबा म्हणतात पुरुषार्थ किती करावा लागेल, आणि पुरुषार्थ कोणता है, जो बाबा आपल्याला सांगत असतो, और बहुत प्यार से हम वो कर सकते हैं. टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. गुणवान बन रहे हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए. हाईएस्ट बाबा हमें पढ़ाते हैं, सर्वोच्च है वो दुनिया में, वो हमें पढ़ाता है स्वयं, तो हमें रोज पढ़ना चाहिए. और पुरुषार्थ आपण कोणता एक पुरुषार्थ आजपर्यंत पुरुषार्थ है असं नाही स्वीकारलं होतं, आज से हम उसको भी स्वीकार लेंगे. पुरुषार्थ में क्या शामिल है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. ये भी पुरुषार्थ है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, की वेळ सफल करायचंय. जे काही करतोय सगळं असं नाही की बंद खोलीमध्ये आपल्याला बसून राहायचंय, सगळं काही करायचंय. पण ते करत असताना आपली भावना काय होती, आपण कनेक्ट होतो की नाही बाबांशी, आपण सकाश दिली की नाही, आपण ट्रस्टी समजून राहिलो की नाही,
आपण निमित्त समजून सेवा केली की नाही ते चेकिंग करायचं, त्या स्थितीमध्ये राहायचं. तो पुरुषार्थ है मेन, कि समय वेस्ट नहीं जाने देना है. और उसके आगे की बात हमें बाबा बताता है, समय वेस्ट नहीं गवाया लेकिन सफल कितना किया, कमाई कितनी जमा की. न्यूट्रल राहिले त्याच्यामध्ये कमाई नाहीये, तुम्ही वेस्ट पण नाही घालवला आणि कमाई पण नाही केली, ही न्यूट्रल स्थिति है. बाबा म्हणते कमाई कितनी की उस समय, ये भी चेकिंग करनी है. समय मिला, समय था, या फिर कर्म करते हुए भी बाबा की याद नहीं, ज्ञान का चिंतन नहीं, सकाश दी नहीं किसी को, शुभ भावना नहीं रखी, दुआएं नहीं दी, तो इसका मतलब समय सफल नहीं किया. भले कुछ भी करो, किधर भी जाओ, किधर भी जाने की, कहां भी जाने की, कुछ भी करने की मनाही बाबा नहीं करता है. भक्ति के हिसाब से भी हम सब कुछ करें, लेकिन हम जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, सेवा सफल करना है समय को. यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है, पिछाड़ी में आने वाले पुराणों से भी तीखे जा रहे हैं. आता सगळं रेडीमेड आहे, सगळं तयार आहे. त्यांनी जी मेहनत घेतली, आपले जे पूर्वज होते या ज्ञान मार्गामध्ये, दादींनी, मोठ्या वरिष्ठ भाईंनी जी मेहनत घेतली, त्याच्यामुळे आपल्याला सगळं रेडीमेड मिळतंय. त्यांची खूप मेहनत है. तो हमें रेडीमेड मिल रहा है, तो हम और भी आगे जा सकते हैं, और भी आगे जाने का चांस है. अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा. श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है. सगळ्यात नंबर 1 ची आत्मा या दुनियेतली श्रीकृष्णापेक्षा मोठं कोणीच नाही, आणि त्यालाही देणारा, त्यालाही तयार करणारा बाबा है. सो वो सबको देने वाला है, बाकी सब लेते हैं. बाबा के सिवाय बाकी सब लेने वाले हैं. बाबा से लेते हैं हम. यह घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार. बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है. ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है. बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है. कमाल है बाप की. भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ. ये बाबा के गुण गाओ म्हणजे बाबांची स्तुती करायची है. बाबांना चांगलं वाटतं असं नाही. ये ब्रह्मा बाबा भी कहता है हमें, और बाबा भी ये सिखाता है कि तुम्हारी स्मृति में अगर ये रहेगा कि हमारा बाबा कैसा है, तो तुम्हें ये भी लगने लगेगा कि मुझे भी उसके जैसा बनना है. त्यासाठी बाबा म्हणतो. नाही तर इथं तर चालतं मग त्यांची आरती, त्यांची पूजा वगैरह वगैरह वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी चालतात. बाबा उस हिसाब से नहीं कहता है कि मेरी महिमा गाओ. हमें ब्रह्मा बाबा भी, इसमें ये दोघांचं असते मुरली, ब्रह्मा बाबा भी ये कहता है कि बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है. और शिव बाबा भी कहे तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि में ये बातें रहेगी, बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, तो हमारी दुनिया वालों के प्रति जो आकर्षण है वो खत्म होती जाती है. इसलिए बाबा हमें सिखाता है कि हमें बाबा के गुणों का वर्णन करते रहना चाहिए, तो हमें भी ये लगेगा कि हम भी उसके जैसा बन सकते हैं. बाबा शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे भी उसके जैसा शांत रहना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं. तर जितकी आपण बाबांची महिमा गात राहू, जितकं आपण या ज्ञानाचं चिंतन करत राहू, तो व्यर्थपासून मुक्त राहू. ऑटोमॅटिक ज्या काही गोष्टी अशांती निर्माण करणाऱ्या आहेत त्याच्यापासून आपण दूर होऊन जाऊ. जे दुनियेमध्ये मानसिक रोग इतके वाढत चाललेले, आता ईर्ष्या, द्वेष वेगवेगळे, ते पण मानसिक रोग आहे. आणि त्याचा परिणाम मग अति त्याचे विचार चालायला लागतात, अति तो वेगवेगळ्या व्यर्थमध्ये जायला लागतो. मग त्याला न्यावं लागतं मानसशास्त्रज्ञाकडे. मानसशास्त्रज्ञ तो जो मानसिक तो सायकोलॉजिस्ट आहे, तो त्याला गोळ्या कोणत्या देतो? गोळ्या देतो की विचार कमी चालवले पाहिजे, ब्रेन थोडं थंड झालं पाहिजे, शांत झालं पाहिजे, ती विचार प्रक्रिया थांबवली जाते, त्या गोळ्या दिल्या जातात. और वही बाबा के पास कौन सी गोली है? बाबा कहता है व्यर्थ चल रहा है, मेरी महिमा करो, मेरे गुण गाओ, मेरे बारे में सोचो, ज्ञान के बारे में सोचो. तर ते आपण काय करतोय की ते जे विचार आहे त्यांना थांबवतोय, ते गोळी देऊन थांबवतात, आणि त्याचा परिणाम पुढे चालून होतो. मग त्याचे जे दुष्परिणाम आहे, पण तेवढ्यापुरतं तेवढे ती ट्रीटमेंट कधी घ्यावी पण लागते. पण बाबा आपल्याला ही ट्रीटमेंट देतोय की कोणत्याही प्रकारचा मानसिक रोग आहे, चिंता आहे, तणाव आहे, ईर्ष्या आहे, द्वेष आहे, हे सगळे जे मानसिक रोग आहे त्याच्यावरचा उपाय की बाबा की महिमा गाओ,
वाह वाह करते रहो, अपने भाग्य की महिमा गाते रहो, तो हम कभी भी निराश अवस्था में नहीं जाएंगे और हमें कभी भी उस वैसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पडेगा. हमारे लिए सबसे बड़ा डॉक्टर एक बाबा आहे. आपल्याला कधीही मानसशास्त्रज्ञाकडे जायचं काम नाही पडलं पाहिजे. तशा मानसिक रोगाच्या वेड्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये जायचं काम नहीं पड़ना पाहिजे. तो उसके लिए बाबा हमें सिखाता है कि मेरी महिमा गाओ, ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान का सिमरन करो, मेरे से ताकत लेते रहो. ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है. बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है. कमाल है बाप की. बल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ. ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते. रात को फुर्सत बहुत मिलती है. 8 घंटा तो फुर्सत है. बाप कहते कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सेवा करो. जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ. जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक. ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे. बाबा मतलब जितना जिसको जैसे समझा सकते हो वैसे समझाते रहो. चाहे मनसा द्वारा जितना वाणी से समझा सकते उतना वाणी से समझाते रहो. सेवा जो हर प्रकार की सेवा मिलकर हमें 8 घंटे तक पहुंचना है. बाबा म्हणतात 2 गोष्टी. जीवन मुक्ती माना विश्व का मालिक. नवीन गोष्ट बाबा सांगतोय. जीवन मुक्ति का मतलब विश्व का मालिक और मुक्ति मतलब ब्रह्मांड का मालिक. बाप समझाते हैं कि बाप की याद के सिवाय आत्मा की जंक निकल नहीं सकती. गंजलेली आत्मा, तो गंज कसा काढायचा. गंज काढायचा असेल तर घासलेट मध्ये टाकतात. लेकिन यहां पर आत्मा की जंक कैसे निकलेगी. आत्मा को कौन से घासलेट में डालेंगे. आत्मा के लिए घासलेट है एक आत्मा परमात्मा. परमात्मा की याद से ही आत्मा की जंक निकल सकते, जो 5 विकारों की जंक लगी. फल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं. ज्ञान किती ऐकू आपण. आत्मेची उन्नति करायची आहे तो याद. वो ताकत कहां से मिलेगी. बाबा की याद से. वही राजयोग है और ये राजयोग दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता. बाबा को भगवान को याद कैसे करना है. भगवान एक ही है, उसको याद कैसे करना है. और याद कौन करेगा. शरीर नहीं आत्मा करेगी. ये कोई नहीं सिखा सकता है दुनिया में. और उसी से ही ताकत आती है जिससे कि हम दिव्य गुणधारी देवता बन जाते हैं. बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं या नहीं करते वह हर एक खुद समझ सकते. बाबा म्हणते माझं काम आहे, मी खूप प्रेमाने तुम्हाला रोज समजून सांगतो. तुम्ही बघा तुमचं किती उन्नति तुम्ही करताय. बाप कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूं. आत्मा की उन्नति भी इसमें है. बाकी सब है जिस्मानी बातें. रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो. पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो. वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वेश्यालय. बिल्कुल ही तमो प्रधान है. इससे जास्ती मार्जिन नहीं है. अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है. बाबा म्हणते वो सारी दुनिया वाले मैं जिस्मानी बातें सुनाते हैं, मैं तुम्हें रूहानी बातें सुनाता हूं और मैं शांति धाम में लेकर जाने के लिए आया हूं. अब ये दुनिया गंदी हो गई है, तमो प्रधान हो गई है. आता बाबा म्हणते याच्यापेक्षा जास्त मार्जिन नाही राहिलेली. आता किती खराब होणार अजून. अति झालेले आहे. इसको अब बदलना जरूरी है. इसलिए मैं आया हूं. लेकिन बच्चे बदल जाए, परिवर्तन हो जाए तो फिर ये दुनिया फटाफट में चेंज कर सकूं. तो बच्चों को बदलाने के लिए, बच्चों में परिवर्तन लाने के लिए बाबा को अभी ये ऐसा लगता है कि अभी स्पीड में बच्चों ने पुरुषार्थ करना चाहिए, फटाफट हो जाना चाहिए. बाबा म्हणते आता काय किती वाईट बघायचं राहिलं आता तुम्हाला. आता चला तैयार व्हा आता फटाफट. इस बंबोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा. उसको खूनी नाहक खेल कहा जाता है. नाहक सब मर जाएंगे. रक्त की नदियां बहेगी, फिर घी दूध की नदियां बहेगी. हाहाकार से जय जयकार होगी. बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे. बड़ी युक्ति से स्थापना होती है. बाबा आता है, सबको हम संदेश देते हैं, लेकिन कोई जागता है कोई नहीं जागता है. जो नहीं जागते हैं बाबा म्हणता है ऐसे ही अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे. सिर्फ एक ही बात बोलेंगे आखिर में, वो मेरा भी बाबा है बस.
ऐसे ही वो उनकी समाप्ति हो जाएगी। बाबा म्हणता है कि अभी ये बहुत हाहाकार के दिन आने वाले हैं, लेकिन बाबा हमें पहले से सावधान करता है, तैयार करता है। तो हमारे लिए वो हाहाकार के दिन नहीं है, दुनिया वालों के लिए हाहाकार के दिन है, लेकिन हमारे लिए तो जय जयकार के दिन। हम बहुत खुश होंगे उस समय कि अभी ये सारा जो बाबा ने बताया था, महापरिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है अब, और हम जल्दी ही जाकर श्री कृष्ण जैसे बनेंगे। हम अपनी राजगद्दी पर बैठेंगे, हम अपनी राजधानी में जाएंगे। आलं आता जे बाबा म्हणत होता ते आलं, आणि आपले मग पुरुषार्थाची स्पीड वाढून जाईल। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो तब धारणा हो, मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ, बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ प्यार है ना, यह है रूहानी प्यार, जिससे आत्मा की उन्नती होती है। आत्म्याची उन्नती कशी होईल? जेवढं बाबाविषयी प्रेम आपल्या मनामध्ये राहील। जिस्मानी प्यार से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। जिस्मानी प्यार, शरीर का प्यार गिराने वाला है, और बाबा से प्यार हमें उठाने वाला है, चढ़ाने वाला है, प्रगति कराने वाला है। जिनकी तकदीर में नहीं है, बाबा म्हणते वो भागंती हो जाते हैं। और हम जो यज्ञ रक्षक है, जो इस यज्ञ में है, उन्हें इस यज्ञ को संभालना है अच्छी रीति से। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो, यह सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों का कितना अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करते सेवा करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सेवा में शरीर भी न्योछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं है। बहुत इतना सहज नहीं है, सारा दिन नशा चढ़ा रहे। बाबा की याद रहे, बाबा से प्यार रहे, बाबा बुद्धि में रहे, बाबा की छत्र छाया में रहे, सदा ज्ञान का सिमरन चलता रहे। इतकं साधं नाही आहे। बाबा म्हणतात मेहनत करावी लागेल, मन बुद्धी भटकत राहतील, पण तुम्हाला त्यांना ठिकाण्यावर आणावं लागेल। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद न करो, आगे की कोई आश मत रखो। उन्नति करनी है अपनी तो क्या करो? बाबा को बहुत प्यार से याद करना है और बीती को याद नहीं करना है। जे भूतकाळामध्ये झालं त्याला ते झालं, बस संपलं, विषय संपला। और आगे की कोई आश मत रखो, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो ड्रामा में है वो होगा, जो हमारे लिए अच्छा है वो होगा। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये बिल्कुल पक्का रखना है हमें। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। किती दुनियेमध्ये आता कितीतरी क्लासेस चाललेले, कितीतरी लोक वेगवेगळ्या प्रकारचे साधु संत पण सांगतात की जो बीत गया उसे याद नहीं करो, भविष्य के लिए कुछ सोचो नहीं, सब ठीक होगा। सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे सेमिनार्स घेतात, वेगवेगळे लेक्चर घेतात, काही बरेच जण त्याच्यासाठी फीस घेतात, बरेच चार्जेस लावतात त्याच्यासाठी, हे सगळे शिकवण्यासाठी। और बाबा फ्री में सिखा रहा है और कितने सालों से सिखा रहा है कि तुम्हें अब, और वो सिखाता नहीं है सिर्फ, उसके लिए ताकत देता है। त्याच्या मागचं लॉजिक सांगतो, त्याच्या मागचं तर्क सांगतो आपल्याला, का बरं भूतकाळाचं चिंतन नहीं करायचंय, का बरं भविष्याची चिंता नहीं करायची है। वो हमें सारा कुछ बता देता है। अभी हमारा नया जन्म हुआ है, हमारा बहुत ऊंचा भाग्य है, हम देवता बनने वाले हैं। तो इससे बड़ा और क्या भविष्य जानना है हमें किसी से, और क्यों भविष्य की चिंता करनी है। हम देवता बनने वाले, ये हमारा भविष्य है। और भूतकाल में हम सतयुग में आए थे, सतयुग में हम देवता थे, 5 स्वरूप का अभ्यास, ये हमारा भूतकाल है। कशाला बाकी काही डोक्यामध्ये ठेवायचंच नाही। अभी थोड़ा समय रहा है, अभी हमें बिल्कुल फरिश्ता बनकर देवता बन जाना है। शरीर निर्वाहार्थ कर्म तो करना है, जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो। जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। जो बीत गया वो बीत गया, उसे याद नहीं करना है, सदा खुश रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। ड्रामा फिक्स है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। बाबा म्हणतात तुम्ही खूप शक्तिशाली, तुम्ही महावीर आहे,
तर त्यामुळे तुम्ही त्या भूतकाळाच्या चिंतनामध्ये बिलकुल अटकायचं नाहीये. आणि ज्यांना बंधन आहे, ज्यांना पती बंधनामध्ये ठेवतात किंवा या नियमांचं पालन नहीं करू देत, श्रीमत नहीं चालू देत, तो बाबा म्हणते उनको प्यार से समझाना है, लेकिन वो समझाने की भी एक लिमिट होती है, टाइम होता है और अपने आप को पक्का करना होता है. कितनी वेळ समझाना, रोज रोज थोड़ी समझाना है. हमें अपने आप को हिम्मत रखकर आगे बढ़ाते चलना है. अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए. एक तरफ ढेर मनुष्य है, दूसरे तरफ तुम हो. जिनको आना होगा आते रहेंगे. कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे. इसमें चमत्कार की बात नहीं. बाप रहमदिल है, दुख हरता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है. बाप जैसा गुणवान बनना है. जो बीता उसे याद नहीं करना है. बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है. ड्रामा पर अडोल रहना है. वरदान है, संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव. होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले. क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है. होली हंस फौरन फर्क लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है. कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली है, तो व्यर्थ आ नहीं सकता. यह स्मृति होली हंस बना देगी. स्लोगन है, जो स्वयं को इस देहरूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं. आज का पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो. जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं. चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं. ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो. 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ. खूप सुंदर प्रॅक्टिस होईल ही. बाबा म्हणताय की जे खूप ट्रॅफिक आहे तर त्या ट्रॅफिकला कंट्रोल करण्यासाठी ट्रॅफिकचे लाईट लावलेले असतात, ते सिग्नल्स लावलेले असतात की ते म्हणजे स्पीड कमी होईल. मग स्टॉप मधून मधून थांबवलं तर स्पीड कमी होईल. त्यांना माहिती पुढचा सिग्नल लागणार आहे तर ते ऑटोमॅटिक स्पीड कमी होते, तिथं थांबतात, मग पुढे मग थोड़ी हळूहळू स्पीड बढ़त जाते. तो ऐसे हमें भी बाबा ये सिखाता है कि संकल्प चलते हैं, व्यर्थ चलता है, किसी के बीच में हम बैठे हैं, किसी के साथ में हैं, तो कुछ न कुछ विस्तार की बातें हो जाती है. बाबा हमें सिखाता है सार में रहना है, अंतर्मुखी होकर रहना है, अपनी आत्मिक स्थिति को बनाए रखना है. तर कधी कधी विस्तारामध्ये गेल्यामुळे आपण ते विसरून जातो ती गोष्ट. तर बाबा म्हणते अचानक 1 सेकंड स्वतःला सांगा, मैं कौन हूं, मैं तो फरिश्ता हूं, मैं आत्मा यहाँ पर विराजमान हूं और आत्मा की लाइट से ये शरीर प्रकाशमान हो गया है. लाइट निघते इथून आणि सगळ्या शरीरामध्ये प्रकाश पसरलेला है, मैं फरिश्ता हूं. तो अपने मन को ये फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करने की प्रैक्टिस करानी है. बुद्धीने ते बघायचंय, मनाने संकल्प निर्माण करायचा है. तर क्या हो जाएगा, फिर बहुत ताकत का अनुभव हम करेंगे. खूप कारण ते विस्तारामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की आपले जसं आपल्याला असं वाटायला लागतं काही वेळानंतर की डिस्चार्ज झालेलं आहे, पण चार्जिंग संपलेली आपली. जेव्हा कोणाशी बोलतोय आपण 1-2 तास, सुरुवातीला बरं वाटतं, पण नंतर असं वाटतं की कधी संपल, आता कधी जाईल, हा कधी निघून जाईल किंवा मी कधी माझ्या घरी जाईल, क्योंकि चार्जिंग खत्म कर ली सब. तो उसका उपाय क्या है कि अपने आप को 1 सेकंड में उस स्थित कर देना है, उस स्थिति में
मैं आत्मा हूं, लाईट निकल रही है और मैं फरिश्ता बन गया हूं. तर सगळे ते जे विस्ताराच्या गोष्टी त्या स्टॉप होऊन जातील. आत्मा ताकद प्राप्त करेल, जागृती येईल आत्मामध्ये की व्यर्थ जाते त्याला समर्थ कसं बनवायचं, याच्यामध्ये आता सेवा काय करू, जागृती येऊन जाईल आणि कनेक्शन राहील बाबांशी. तर बाबा पण सेवा करून घेऊ शकतो अशा वेळेला. म्हणून संकल्पांना स्टॉप करायचं 1-1 मिनिटासाठी. जेव्हा बोलतोय त्यावेळेला किंवा काही कर्म करतोय आपण तर त्यावेळेला पण आपण थांबायचंय 1 सेकंदासाठी, 1 मिनिटासाठी, ज्याला जेवढं शक्य आहे. 3 मिनिट शक्य असतील तर 3 मिनिट शांत होऊन बसायचं, 1 तासानंतर, अर्ध्या तासानंतर, नाही तर मग 2-3 तासानंतर. पण मधून मधून ही स्टॉप करायची, स्वतःला सवय लावायची. मोबाईलमध्ये ज्यांच्याकडे मोबाईल आहे त्याच्यामध्ये ते ऍप पण आहे ट्रॅफिक कंट्रोलचं, तर ऑटोमॅटिक गीत वाजेल तर ऑटोमॅटिक आपण त्यावेळेला स्टॉप करू शकतो. आणि ते एकदा ती सवय लागली की ऑटोमॅटिक नंतर मोबाईल नसल्यावर पण आपल्याकडून ते होईल. लेकिन ये बहुत जरूरी है, 1 घंटे में कम से कम 1 मिनट निकालना. 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाना और 1 मिनट भर उस स्थिति में रहना कम से कम. तो ताकत आ जाएगी आत्मा में भी और वो शरीर को भी चार्ज करेगी. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो.